लापता अपराध वो अपराध जिनका पता न हो, मगर जिनका पता न हो इसका इल्जाम खुफिया इदारों पर क्यों? मुल्क में 22 करोड़ लोग रहते हैं, करोड़ों बलोच बलूचिस्तान में रहते हैं, हजारों बलोच पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, स्कॉलरशिप पर चीन पढ़ने जाते हैं। न तो बलूचिस्तान के लाखों नौजवान लापता होते हैं, न एजेंसियां इनको कुछ कहती है। आखिर लाखों में से कुछ महसूस लोग ही क्यों लापता होते हैं? न तो खुफिया इदारों का इनसे जाती झगड़ा होता है, न जाती मसला, फिर वो बाकी लाखों नौजवानों को छोड़कर चंद ही को क्यों उठाएंगे? हमारे मुल्क में अजीब खेल तमाशा लगा है। एक शख्स हथियार रियासत के खिलाफ उठाकर पहाड़ों में चला जाए या अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों में, तो इसके घर वाले तस्वीरें उठाकर खुफिया इदारों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। फोर्सेस पर इल्जाम लगाने से पहले घर वाले जवाब दे कि इस वक्त वो कहाँ होते हैं जब इनका बेटा कहीं जाता है और वो किन किन से मिलता है, महीना महीना घर से गायब क्यों रहता है, मुलाजिमत और कारोबार के बिना पैसे कहाँ से लाता है। तब सवाल क्यों नहीं किए जब बेटा बंदूक उठाकर पहाड़ों में चला जाए और फोर्सेस से हमले में मारा जाए तो इदारों का क्या कसूर? इसलिए दुश्मन ने अब बलोच नौजवानों को बदजन करने के लिए औरतों के हाथों में प्ले कार्ड दिए हैं। बेशक इन माओ बहनों का दुख गहरा है, मगर जिन लोगों ने इनके हाथ में प्ले कार्ड दिए हैं और जो इनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करके बहनों के आंसू को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, वही इन बहनों के भाइयों के लापता होने और रियासत के खिलाफ होने के जिम्मेदार है। मैं इन तमाम लोगों को मुहातिब होकर कहता हूँ जिन्होंने हथियार उठाए हैं, खुदारन होश के ना हुन ले। दुश्मन अपने जाती मकासद के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी बहनें जो कि हमारी भी बहनें हैं, हमारी बहनें तुम्हारे लिए रो रही है। जहाँ गए हो वहाँ से लौट आओ इस राह से जहाँ दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। अपने मेज़बान अदनान परास को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान चैनल।